अमरीका और ईरान के दरमियान मुजवजा माहदे पर अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान माहदे का मुसवदा वापस भेज दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माहदे की अहम शिकों में मजीद सख्त तब्दीलियों का मुतालबा किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने इब्तदाई फ्रेमवर्क पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। एक्सियोस का कहना है कि ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ तय पाने वाले मुसवदे में मुतादिद तरामीम शामिल करने का मुतालबा किया। ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी ड्रोन ईरानी हुदूद में दाखिल हुआ था। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कई अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मुंजमद असासों की वापसी और पाबंदियों के खात्मे पर ताहाल इत्तेफाक नहीं हो सका। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के करीब रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ अहम बजट अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया। नए माली साल के बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेब्स में रद्दोबदल और आखिरी हद बढ़ाने पर गौर जारी। ताजरों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। दोपहर के बाद कश्मीर, खिता पोटोहार और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के बास इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। FBR को माली साल के पहले 11 माह में 866 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई से मई तक महसूलात की वसूली 11,783 अरब रुपए रही। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात में सालाना टैक्स हदफ में दूसरी बार कमी कर दी गई। नज़रसानी के बाद हदफ 13,005 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। सालाना हदफ हासिल करने के लिए जून में FBR को 1750 अरब रुपए से ज़ायद जमा करना होंगे। भारतीय आर्मी चीफ के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर सवाल उठने लगे। माहिरीन के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी तकाज़ों का आगाज़ दिखाई देता है। भारतीय आर्मी चीफ ने अपने खिताब में जदीद जंगी माहौल में चैलेंजेस और मालूमाती जंग की अहमियत का एतराफ़ किया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया भारत के अंदरूनी, सियासी, मुआशी और समाजी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश हो सकता है। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काजा कैलिस कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। काजा कैलिस 8वीं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काजा कैलिस स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगी। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगी। हज 2026 बेहतरीन इंतज़ामात के साथ मुकम्मल। शिकायत का तनासब 1% से भी कम रहा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की पोस्ट हज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुज्जाज को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और इलाज मुआलजे की मयारी सहूलियात फराहम की गई। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आइंदा बरस हज के ख्वाहिशमंद अफराद को पासपोर्ट बनवाने की हिदायत भी की।
दुकान पे हम आए और इस लेडीज़ को सलाम है कि इन्होंने उनका मुकाबला किया है और वो जो है ना फायर करके गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी और स्ट्रेट फायर मारे उन्होंने। कराची के इलाके कोरंगी में खवातीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। कोरंगी नंबर 6 मार्केट के करीब कॉस्मेटिक की दुकान में 4 डाकू दाखिल हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खवातीन की मज़ाहमत पर मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दुकान में खवातीन और बच्चे मौजूद थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दुकानदार और ख़रीदारों को लूटे बगैर फरार हो गए। ईद-उल-अज़हा के बाद कराची में मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज़ बढ़ने लगे। शदीद गर्मी और गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस डायरिया और गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। अस्पतालों में पेट और मैदे के अमराज में मुब्तला अफराद की आमद बढ़ गई। माहिरीन सेहत ने शहरी को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।